द्वैत्माओं 261 नंबर गाथा लोकानुप्रेक्षा की कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में आचार्य भगवत हमें अनेकांत धर्म को समझा रहे हैं। और अनेकांत धर्म की सिद्धि एक वस्तु में पाई जाती है, वैसे ही उसके एक धर्म की भी विवक्षा होती है। ये आचार्य भगवत हमको कह रहे हैं। अनेकांत का भी वर्णन होता है और एक धर्म का विवक्षा से भी वर्णन होता है, ये बता रहे हैं। उसमें कल उन्होंने बताया था कि परम भाव ग्राहेण, परम भाव की दृष्टि से अर्थात निश्चय दृष्टि से जीव जो है, क्या बताया था उसके बारे में? हाँ सुजाता जी बताइए, निश्चय दृष्टि से क्या बताया था? मी शुद्ध जीव द्रव्य आहे। वो बात हो गई, किंतु शुद्ध निश्चय दृष्टि से जीव के बारे में क्या वर्णन किया था अनुपमा दीदी? जीव के कौन से स्वभाव का वर्णन किया था? एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। चलिए, और किसी को याद आ रहा है? परम भाव ग्राहे न इस शब्द से लगा करके, विजयलक्ष्मी दीदी। भव्य और अभव्य के बारे में भी हम बहुत बढ़िया। आप लोगों को प्रश्न ठीक से समझना है, क्या विवक्षा चल रही है, क्या विषय चल रहा है, उसकी अपेक्षा से उत्तर देना है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो नाना जीवों की अपेक्षा उन्होंने कह दिया कि निश्चय दृष्टि से जीव का भव्य स्वभाव भी होता है और अभव्य स्वभाव भी होता है। तो इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवान ने यहाँ पर की थी। कल हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, जिन्होंने किया होगा अच्छी बात है। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था अरविंद जी? वरना भैया निश्चय से वो पर्याय की चर्चा होगी या नहीं निश्चय होगी। दृष्टि में पर्याय की चर्चा होती है कि नहीं होती है? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ तो क्या कहना है आप लोगों को? निश्चय से अगर अभव्य जीव जो स्वभाव से अभव्य है, बराबर है, शुद्ध जीव जो है, हम्म, तो वो जो अभव्य जीव है, इसमें क्या होगा, मिलावट का मामला आएगा, इसमें कर्म भी आएगा, इसीलिए इसमें पर्याय होगी। और देखो, भव्य एक बात समझ लेना, जब निश्चय दृष्टि से जब वर्णन होता है हम्म, तो जीव द्रव्य की, शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा होती है। और जब शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा चलती है तो उसमें मिलावट वाली चीज नहीं आएगी। मिलावट वाली चीज किस में आएगी? हमेशा व्यवहार, अभव्य अशुद्ध में आएगी, व्यवहार में आएगी। ठीक है। तो अभव्यता को भी वहां पर कैसे बताया है? क्योंकि अभव्य कर्म निरपेक्ष है। अभव्य हम्म, स्वभाव जीव का कर्म निरपेक्ष है, इसलिए वो शुद्ध जीव में है। बराबर। विभाव नहीं है, इसीलिए स्वभाव है। हम्म। ठीक है। अब चर्चा हमारी ये चल रही है कि क्या निश्चय नय से पर्याय का वर्णन होता है क्या? तो जो ज्ञान का मतलब जो प्लस माइनस होता है, इसमें तो पर्याय आएगी ना, हाँ तो शुद्ध आपको जीव में। बिल्कुल आपको या तो हाँ बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना, और उसके हाँ, समर्थन में आपको दृष्टांत देना है, बस। हाँ, ठीक है, जैसे बराबर। आपने कहा अभी अभी आपने क्या कहा? जैसे जीव ज्ञाता दृष्टा है, हम्म, ये निश्चय से वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जीव ज्ञाता दृष्टा है। अब ज्ञाता और दृष्टा, ये क्या है? ज्ञान ये और जीव के दर्शन। गुण है। ये हम्म, जीव के गुण है, गुण। शुद्ध जीव के गुण है। अब जब हम्म, गुण की चर्चा करते हो तो आप उपयोग की भी चर्चा करोगे, क्योंकि बराबर। उपयोग जीव का लक्षण है। आया ना? बिल्कुल। उपयोग जीव का लक्षण है। तो जब जीव का लक्षण है तो शुद्ध जीव में भी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, उसकी भी चर्चा होगी। और जब शुद्ध जीव के उपयोग की चर्चा चलेगी तो उपयोग क्या है? चेतना गुण की पर्याय है। पर्याय। अर्थात ये एकांत नहीं बनाना है कि पर्याय का वर्णन सिर्फ व्यवहार में होता है। ठीक है। पर्याय का वर्णन निश्चय में भी होता है, किंतु प्रधानता किसकी है? वहां पर तो प्रधानता द्रव्य की शुद्धता की है। हमें इस चीज को विवक्षा लगा करके कहना है। ये एकांत नहीं बनाना है कि पर्याय मतलब व्यवहार। पर्याय मतलब व्यवहार, ये प्रधान वर्णन हो गया। पर्याय मतलब व्यवहार, ये प्रधान वर्णन हो गया, सही भी है। किंतु पर्याय मतलब सिर्फ व्यवहार या व्यवहार ही होता है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है? नहीं नहीं? भैया जी, एग्जैक्ट जो अपन, जैसे अपने क्वेश्चन था, नीचे से पर्याय की चर्चा होगी या नहीं होगी, तो इसमें
अवैध रूप से आप समझेंगे तो नहीं होगी, मतलब पर्याय की देखो चर्चा मेरे पास ऐसी दो हुआ है। पर्याय है, मेरे पास हाँ दो पर्याय है, हाँ मेरे पास दो पर्याय। अब द्रव्य जो है वो स्वभाव से पर्याय रूप है कि नहीं है? बिल्कुल। द्रव्य स्वभाव से पर्याय रूप है, ठीक है। अब द्रव्य की भी बन पर्याय होती है, द्रव्य के गुण की भी पर्याय होती है। हम्म और द्रव्य के गुण की पर्याय होना ये भी जीव का लक्षण है कि नहीं, द्रव्य का लक्षण है कि नहीं है? हम्म, अच्छा, द्रव्य की पर्याय क्यों बनती है? द्रव्य की पर्याय क्यों बनती है? पर्याय बनाने वाला उसका सामान्य गुण कौन सा है? सुनीता उकलकर दीदी, द्रव्यत्व गुण। कौन सा? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण। अब जिसमें वृद्धि और हानि होती है वो कौन सा गुण है? अगुरु लघु। अगुण लघु अगुण है लघु। है ना? तो ये अगर हम लोग सब इन सब की जब चर्चा देखते हैं तो शुद्ध द्रव्य में भी ये चीज पाया। बस शुद्ध द्रव्य में द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध की निश्चय दृष्टि मतलब क्या लेना है? तो प्रधानता से आचार्य भगवान ने हमको दो चीजें बताई थी कल, उनकी ही इसमें हम कहते हैं कि वस्तु के शुद्ध द्रव्य स्वरूप अथवा परम भाव को ग्रहण करता है। परम भाव मतलब स्वभाव, स्वभाव। परम भाव मतलब क्या है? स्वभाव। तो वो स्वभाव को ग्रहण करता है। अब स्वभाव किसका? शुद्ध द्रव्य का, अशुद्ध द्रव्य का नहीं, क्योंकि अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव मतलब विभाव होता है। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निश्चय न्याय में वस्तु के शुद्ध द्रव्य स्वरूप अथवा परम भाव को ग्रहण करता है, और व्यवहार, उसके व्यवहार, उपधि और संबंध और पर्यायों को ग्रहण करता है। ये प्रधान वर्णन है, इसका एकांत नहीं बनाना है, ठीक है। बस बात इतनी से रख लो। जैसे जैसे दृष्टांत आते जैसे आए जाएंगे, जैसे जैसे हम अध्यात्म पे प्रगल्भ होते जाएंगे और थोड़ी सी बातें आती जाएगी, तब यह भी क्या है? ये प्रथम दर्शन है, इन चीजों का हमें प्रथम दर्शन हो रहा है। इसको लेकर के इसको बड़े भक्ति से संभाल करके रखना। जैसे 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 पानी में उतरते जाएंगे वैसे वैसे उसके और भी चीजें हमको समझती आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि इसके भैया जी, बाद में दूसरी चीजों को भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए भैया जी, हाँ बोलिए। मैं मतलब अभी मुझे ऐसा है कि जो अभव्य जीव है हम्म। वो स्वभाव से तो शुद्ध निश्चय जीव जो है, मतलब उनके जो है वो बराबर है, लेकिन अभव्य अभव्य जीव। जीव, अभव्य जीव की जब चर्चा करते हो तो दो चीजों को देखना पड़ेगा। हाँ अभव्य जीव को आप निश्चय से भी देख सकते हो, अभव्य जीव को आप व्यवहार से भी देख सकते हो। किसी भी हाँ चीज को आप निश्चय से देख सकते हो और व्यवहार से देख सकते हो। क्या शुद्ध जीव को आप व्यवहार से नहीं देख सकते? हाँ, देख सकते हैं, अभी समझा है देख ऐसे सकते हैं अपन ना, ने। क्योंकि शुद्ध हम्म जीव में भी तो पर्याय हो रही है। तो शुद्ध हम्म। जीव में भी तो व्यवहार लग सकता है। व्यवहार सिर्फ अशुद्ध जीवों में लगेगा ऐसा भी नहीं है ना, कि नहीं, वो तो बराबर। निश्चय और व्यवहार ये सिर्फ मेरी आंखें हैं, यस, इससे मैं क्या देखता हूं, इससे मैं क्या देखता हूं, इससे वस्तु में फर्क होने वाला है क्या? नहीं, नहीं। वस्तु के किस भाग को देख रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर अभव्य जीव है, अगर जीव अभव्य है तो अभव्य क्यों है? स्वभाव से। स्वभाव से है, ये निश्चय वर्णन हो गया। अब बराबर। अभव्य है तो वो संसार में भटकते रहेगा, अलग अलग पर्याय में जाता रहेगा, कर्म से हम्म सहित होगा। ये सारा वर्णन बराबर। क्या हो जाएगा? ये व्यवहार का वर्णन हो जाएगा। हम्म। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये वाला लगा देना। ओके ओके। चलिए, अब आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, ये कल क्या कहा था इसको? परम भाव ग्राह का निश्चय दया, ये बात हमको आचार्यों ने बताई थी कि जो वस्तु के परम शुद्ध नित्य स्वरूप का ग्रहण करता है वो निश्चय में है। मतलब जो उसकी नित्यता है, ये बात महत्वपूर्ण, और एक हाईलाइट करके रखना। निश्चय में किसकी चर्चा होगी? द्रव्यता की चर्चा होगी। नित्यता की चर्चा निश्चय में होगी। और व्यवहार नय में उत्पाद व्यय की चर्चा होगी। व्यवहार नय में उत्पाद व्यय में होगी। शुद्ध द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है कि नहीं? होता है। शुद्ध द्रव्य में द्रव्यता होती कि नहीं? होती है। मतलब शुद्ध द्रव्य में हम निश्चय भी लगा सकते हैं और शुद्ध द्रव्य में हम व्यवहार भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बात है नित्यता, एक बात है अनित्यता। एक बात है नित्यता, एक बात है अनित्यता। शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य नित्य है कि नहीं है? शुद्ध द्रव्य, जीव द्रव्य नित्य है। अब जीव द्रव्य नित्य है, ये निश्चय नहीं की बात हो गई। और जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है। अब द्रव्य है, भले शुद्ध हो या अशुद्ध हो, शुद्ध है तो भी उत्पाद व्यय होगा।
तो उत्पाद व्यय होता है, ये कहना व्यवहार की दृष्टि है। ठीक है, चलिए। आप लोग कौन हो? जीव द्रव्य हो। आपकी तरफ देखते ही मुझे जीव दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है क्या मुझे? नहीं, मुझे जीव दिख रहा है। तो ये क्या कथन हो गया? निश्चय कथन हो गया। अभी आप लोग अशुद्ध अवस्था में हो कि नहीं है, संसारी अवस्था में हो कि नहीं है, फिर भी मैं निश्चय जैसे वर्णन कर रहा हूं। तो संसारी अवस्था मतलब व्यवहार और सिद्ध अवस्था मतलब निश्चय, ये पहले दिमाग से हटा दो। द्रव्य में, शुद्ध द्रव्य में भी हम निश्चय व्यवहार लगा सकते हैं, अशुद्ध में भी निश्चय व्यवहार लगा सकते हैं। इस बात को समझ लेना। ठीक है, चलिए। अब आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं परम भाव का अभिप्राय क्या है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं इस चीज को। आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप मतलब क्या है? चेतना स्वभाव वाला जीव द्रव्य। मेरे पास दो कथन है, एक जीव द्रव्य और दूसरा चेतना स्वभाव वाला जीव द्रव्य। मैंने विशेष बता दिया कि बता दिया जीव द्रव्य के बारे में, चेतना बता करके। हाँ, तो ये विशेष वर्णन जो कर रहा हूं मैं, चैतन्य स्वरूप जो है जीव द्रव्य का, ये कथन करना, ये परम भाव का अर्थ हो गया। मतलब परम भाव कहते ही हमें उसके चेतना दिखनी चाहिए। परम भाव कहते ही हमें चेतना दिखनी चाहिए। राग द्वेष विभावों से रहित, मतलब मिलावट से रहित, ये निश्चय नहीं का स्वरूप। ठीक है, निश्चय नहीं में क्या हो गया? राग रहित। अब आप कहोगे कि फिर निश्चय नहीं हम संसारी जीवों में कैसे लगाएंगे? निश्चय ने संसारी जीव में कैसे लगाएंगे? भाई संसारी जीव को देख करके, संसारी जीव में भव्य होते कि नहीं होते हैं? तो संसारी जीव की मैं जब भव्यता की चर्चा करूंगा, संसारी जीव के भव्यता की अगर मैं चर्चा करूंगा, तो वो क्या है? सारिका दीदी सिद्ध है। सारिका दीदी सिद्ध है। अब ये मैंने क्या कह दिया? अब इसके मैं दो भाग कर लेता हूं। सिद्ध है, ये क्या कहा? ये निश्चय वर्णन हो गया। ये किसकी अपेक्षा निश्चय वर्णन हो गया? ये इनके भव्य स्वभाव की अपेक्षा निश्चय वर्णन हो गया। और सारिका दीदी, ये शब्द लगा दिए मैंने। ये क्या है? वो क्या जीव द्रव्य का नित्य, हमेशा अनादि का, अनादि से अनंत काल तक उनको सारिका दीदी कहा जाएगा क्या? वो पिछले जन्म में जो थी वो उनका नाम होगा, अगले रो में जो होगी वो उनका नाम होगा। समझ में आ गई? तो सारिका दीदी कहना ये व्यवहार का कथन हो गया, और सिद्ध है ये कहना निश्चय का वर्णन हो गया। और निश्चय का क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उस जीव में, भले अभी वो अशुद्ध रूप में है, मैंने उस जीव की शुद्धता, जितनी भी शुद्धता है उसमें, उस शुद्धता का वर्णन कर दिया। हम शरीर में अटके हैं तो भी जीव द्रव्य शुद्ध है कि नहीं है? वो पर्याय की अपेक्षा से मिलावट वाला बन चुका है, किंतु उसके अंदर का जो जीवत्व है, उसके अंदर का जो भव्यत्व है, उसके अंदर का जो अभव्यत्व है, उसमें कभी कुछ मिलावट हुई है क्या? क्योंकि अगर उसमें मिलावट होगी तो वो मूल स्वरूप से भटकना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मिलावट होती है तो मूल स्वरूप से भटकना चाहिए। चेतन स्वभाव, चेतनत्व, जीवत्व, ये जो हमारे और आपके अंदर है, उसमें कुछ मिलावट हुई है क्या? आपके और हमारे ज्ञान गुण में मिलावट हुई है, ज्ञान गुण प्रभावित हुआ है, बट हमारा जीवत्व गुण प्रभावित हुआ है क्या? हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसा कुछ है? आज हम आधे जीव है, हमारा जीवत्व का क्षय हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कम ज्यादा जीवत्व हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारे भव्यत्व अभव्यत्व में कोई कम ज्यादापन हो रहा है? तो ये है कि नहीं है? ये मेरी सभी अवस्थाओं में बरकरार है। तो मेरा जीवत्व अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, मेरा जीवत्व बना रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा भव्यत्व बना रहेगा कि नहीं रहेगा? जो अभव्य, उसका अभव्यत्व बना रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसमें आपको नित्यता दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो अभव्य संसार में भटक रहा है, फिर भी उसमें नित्यता है कि नहीं है? जीवत्व अभव्यत्व की अपेक्षा से नित्यता है कि नहीं है? है। आ रही बात समझ में? अब उसके ज्ञान गुण की अपेक्षा में चर्चा करूं, आपके और मेरे ज्ञान गुण की चर्चा करूं, तो उसकी नित्यता है कि नहीं है?
तो आप और मैं, हम ज्ञानी हैं, ये वर्णन क्या हुआ? निश्चय नहीं का हो गया। और आप और मैं मति शुद्ध ज्ञानी हैं, ये वर्णन व्यवहार का हो गया। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान गुण की पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कहाँ होगा? मिलावट में होगा कि नहीं होगा? शुद्ध वाले में होगा क्या? शुद्ध वाले में बस ज्ञान, शुद्ध वाले में सिर्फ ज्ञान। और शुद्ध वाले में जो केवल ज्ञान होता है, शुद्ध वाले में जो केवल ज्ञान होता है वो क्या है? वो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय है, मतलब वहां पर व्यवहार कथन आएगा। तो दिमाग से ये हटा दो सबसे पहले। हम लोग इनडायरेक्टली ये समझते हैं कि शुद्ध 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 जीव द्रव्य है। शुद्ध मतलब ऐसा पोंछ कर बढ़िया से बढ़िया चकाकी जिसमें आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें मिलावट नहीं वो शुद्ध, इतनी सिंपल परिभाषा। जिसमें मिलावट नहीं मतलब शुद्ध क्या है? जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर मिलावट है तो भी मैं मिलावट की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब 18 कैरेट का जब होता है तब अशुद्धता बढ़ती कि नहीं बढ़ती है 24 कैरेट से? तो भी 18 कैरेट को आप तांबा बोलते हो क्या? 18 कैरेट की जब ज्वेलरी बनती है तो आप क्या कहते हैं? सोने की बनती है ना। अरे 1 ग्राम का पॉलिश दे दिया तो भी सोने की बोलते कि नहीं बोलते हो आप लोग? हाँ। तो उसका सोनापन जो है, वो सोनापन क्या है? अशुद्धि के बावजूद आपकी दृष्टि किस पर जा रही है? उसके सोनेपन पर जा रही है। और ये जो सोनापन जो है ये निश्चय दृष्टि है। ठीक है? और ये 18 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये व्यवहार दृष्टि है। तो निश्चय भी सही है कि नहीं है? ये सोना है कि नहीं है? हाँ, मेरी उसमें बहुत सारी चीजें, मेरा ध्यान सिर्फ वहीं पर है। आगे सारा संग बैठा हुआ है, मेरा ध्यान आचार्य भगवान के ऊपर है। तो दृष्टि एक पर कॉन्सेंट्रेट हो रही कि नहीं हो रही है? वैसे सोना है, अशुद्ध है, 18 कैरेट का है, किंतु सोना उसके अंदर जितना भी है उस सोने की तरफ देख करके मैं कह रहा हूं कि ये सोना है। समझ में आ रही बात? और जब मैं 18 कैरेट कहूंगा तो अब मेरी बात उसकी अशुद्धि की चल रही है, तब वो व्यवहार का वर्णन हो रहा है। तो अपने पहले दिमाग में ये बिठा दो कि नित्यता का वर्णन निश्चय से होता है, अनित्यता का वर्णन व्यवहार से होता है। और नित्यता अनित्यता शुद्ध में भी दिखती है, नित्यता अनित्यता अशुद्ध में भी दिखती है। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जिसको समझा उसको हम लोग निश्चय व्यवहार समझ में आ गया, ये समझेंगे। चलिए, प्रोफेसर साहब भी आज विद्यमान है, आपको मैं को होस्टिंग दे रहा हूं। प्रोफेसर जी, आप जब चाहे इस चर्चा में शामिल हो सकते हो। बहुत चलिए। सुंदर, बहुत सुंदर विवक्षा चल रही है पंकज भैया। अभी जो आपने वर्णन किया है अभी इसमें, तो इसको अपन और अच्छी तरह से समझने के हिसाब से, हम्म। त्रैकालिक वस्तु त्रैकालिक शुद्ध है और तत्कालिक अशुद्ध है। इसको इससे, जैसे बहुत। अभी आपने फरमाया, जैसे पानी है त्रैकालिक शीतल है, परंतु अगर उसको उष्णता के प्रभाव में आ गया वो, तो उसमें जब जैसे उष्णता आई तो वो तत्कालिक अशुद्ध है। इस तरह से आत्मा भी त्रैकालिक शुद्ध है, परंतु तत्कालिक, अभी संसार अवस्था में तत्कालिक, चाहे अभी आपने बहुत उदाहरण दिए, तो जिस अवस्था की अपन बात करें संसारिक अवस्था में, वो तत्कालिक अवस्था है। तो तत्कालिक अवस्था में वस्तु अशुद्ध है उसके अंदर। तो इस तरह से यहाँ अपन त्रैकालिक और तत्कालिक की अपेक्षा से इसको अपन बहुत अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। और अभी जैसे आपने अभी और भी फरमाया इसके अंदर कि जैसे शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव में आपने पर्याय का हिसाब से बताया कि शुद्ध द्रव्य उसमें भी उत्पाद में द्रव हो रहा है, तो वहां पर उसकी अलग अलग पर्याय उसकी बन रही है। बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। इस तरह को अपन समझेंगे तो जैसे अपन सद्बुद्ध व्यवहार नय से देखें, तो सद्बुद्ध व्यवहार नय के अंदर अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार है, और अभी एक, अभी अभी यही वर्णन आ रहा है, अभी हाँ, यही और एक वर्णन आगे सद्बुद्ध चलेगा। व्यवहार नय। तो ये आगे क्योंकि क्या आप है ना, ये आइए। सारी चीजें, भाई हम्म, इसलिए नाम नहीं लेता हूँ प्रोफेसर साहब, क्योंकि क्या है हाँ ना, ये जब चार्ट से मैं इनको जब चलेंगे, ये लोग हाँ, अपना बनाएंगे तब घुसेगा, नहीं तो क्या है ना, थोड़ा सा डर बैठ जाता है। बिल्कुल बड़े नहीं, बड़े शब्द ठीक है है। ये।
तो इसको अपन और चर्चा में लेंगे आके। हाँ और जैसे बिल्कुल। मैंने आपको क्योंकि व्हाट्सएप कल पे भी आपने जो मुझे मैंने सुझाव भेजा था कि भाई हम हाँ मन के ऊपर बहुत बहुत अच्छी चर्चा करेंगे मन के ऊपर, हाँ और आपसे तो हम हाँ, सुनना चाहेंगे, तो मैं किंतु एक इसको अलग से अभी सेशन करेंगे इसको उसके मैं लिए। अच्छी स्लाइड अब की बार मैं आपको पीडीएफ बना करके भेजूंगा, ताकि वो जो दिक्कत आने वाली वो नहीं आएगी। जी। मैं पूरी पीडीएफ बना करके पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ताकि प्रेजेंटेशन से पीडीएफ से समझने में सबको अच्छा आनंद आएगा और अपन अच्छा तो करेंगे। तो मेरा मैं आप मेरा मेरा इतना ही सब स्वाध्याय से अनुरोध है कि भैया आप लोगों के लिए और हम अपने के लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी, प्रोफेसर साहब हो, मैं हूँ, आचार्य श्री हो, बहुत सारी मेहनत चल रही है कि आप लोगों को और कैसे अच्छे से समझे और कितना हम लोग डीप जा सकते हो, और आपके साथ में हम भी उतर सकते हैं। तो बस इतना सा है कि आप लोग क्लास के बाद भी चिंतन मनन करना, वीडियोस को देखना, पीडीएफ को देखना, ग्रंथों को पढ़ना, और तैयारी आपको अपनी साइड से भी करना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये बैठे बैठे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आचार्य महाराज यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे हमको अप्लाई करना है? अप्लाई करना है व्यवहार दृष्टि के लिए, संसार और व्यवहार के लिए व्यवहार दृष्टि आवश्यक है। अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने बात किया तत्कालिक, भाई मैं सिद्ध हूं, अभी हूं क्या? अगर मैं सिद्ध हूं और सिद्ध भगवान भोजन नहीं करते, सिद्ध भगवान निद्रा नहीं लेते, सिद्ध भगवान यहां से वहां गमनागमन नहीं करते, आप भी बैठ जाओ, आप भी भोजन मत करो, आप भी उठो मत, आहार विहार निहार मत करो, चलेगा? तो ये भी तो सत्यता है कि नहीं है? ये तत्कालिक, अभी प्रेजेंट वर्तमान का भी हमारा ये जो चीज है वो भी फैक्ट है कि नहीं है? वो भी वस्तु स्थिति है कि नहीं है? उस वस्तु स्थिति को हमें किसके लिए, व्यवहार और संसार के लिए वो आवश्यक है। और उसके साथ में निश्चय दृष्टि किसके लिए आया है? निश्चय दृष्टि मोक्ष मार्ग में आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए, कि मेरी आत्मा 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 मतलब मुझे अपना कौन सा स्वरूप प्रकट करना है, उसकी जब तक अनुभूति नहीं होगा, अनुभूति मतलब वो ध्येय मेरे सामने जब तक नहीं रहेगा, तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्येय जिसे पता नहीं है वो ध्येय की प्राप्ति कैसे कराएगा? इसीलिए निश्चय भी आवश्यक, व्यवहार भी आवश्यक, दोनों के साथ में। और व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार परंपरा से निश्चय तक पहुंचाना चाहे वाला चाहिए, तभी हमारे लिए वो कार्यकारी साबित हो जाएगा। व्यवहार निश्चय तक पहुंचाने वाला चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आचार्य महाराज यहां पर आगे कह रहे हैं, शुद्धाशुद्ध परम भाव ग्राहकेन चेतन स्वभावो जीवस्य। अब तक भव्य अभव्य की चर्चा चल रही थी परम भाव से, अब क्या कह रहे हैं? शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के परम भाव की अपेक्षा जीव का स्वभाव चेतन है। अब परम भाव शब्द का अर्थ क्या किया था? निश्चय नहीं। परम भाव का अर्थ क्या किया था? निश्चय नहीं। तो निश्चय नहीं कैसे होता है? शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। तो निश्चय नहीं कैसे होता है? शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। अब यहां पर कह रहे हो कि जीव चाहे संसार में कर्म से बंधित होकर के अशुद्ध अवस्था में हो, अथवा कर्म से रहित निर्मल अवस्था में हो, उसकी मूल सत्ता चेतन ही है, उसका मूल स्वभाव चेतन ही है। शुद्ध सिद्ध भगवान जो मोक्ष चले गए हैं, सब मोक्ष अवस्था में जो सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध जीव है, उनमें भी चेतनता है कि नहीं है? चेतनत्व है। और आप में और मुझ में भी चेतनत्व है कि नहीं है? तो द्रव्य जब अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया, जीव द्रव्य जब अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया है, तब भी उसमें चेतनत्व है। और जब हम कर्म के साथ लगे हुए मिलावट वाली अशुद्ध अवस्था में है, तो भी हमारे पास चेतनत्व है। तो ये जब चेतनत्व की जब चर्चा चलती है, तो चेतनत्व की चर्चा निश्चय की चर्चा है। फिर वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखो या फिर अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देख लो। आचार्य महाराज कह रहे हैं, चेतन जीव का स्वाभाविक और अविनाशी गुण है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात आप शुद्ध द्रव्य के नित्यता की बात करो तो शुद्ध निश्चय नहीं होगा, और आप अशुद्ध द्रव्य के नित्यता की बात करो तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं होगा। शुद्ध और अशुद्ध कौन है? शुद्ध और अशुद्ध कौन है? द्रव्य है। और उसकी नित्यता निश्चय है और अनित्यता व्यवहार है। दो चीजें अलग अलग करके मिल गई आपको। शुद्ध अशुद्ध कौन है? शुद्ध और अशुद्ध, नित्यता अनित्यता शुद्ध अशुद्ध नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध कौन है? तो द्रव्य है। और उस द्रव्य की अपेक्षा से आपको दृष्टि लगानी है, इसलिए निश्चय भी शुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते आगे। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, असद्भूत व्यवहारेण कर्म नो कर्मणोरपि चेतन स्वभाव। अब व्यवहार नय में, व्यवहार नय में वो एक शब्द लगा रहे हैं, असद्भूत व्यवहार नय। पहले हम इसकी शब्दार्थ कर लेते, फिर इसको मूल में चले जाएंगे। असद्भूत व्यवहार नय से उपचार पूर्वक कर्म और नो कर्म में भी चेतनता का व्यवहार किया जाता है। मतलब क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि कर्म और नो कर्म किसके साथ जुड़े हैं? आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन है। और इसीलिए चेतन के साथ जुड़ करके, चूंकि ये चेतन में ऐसे घुल मिल गए हैं, इसलिए इनको भी हम चेतन कहते हैं। किसको? कर्म नो कर्मों को भी हम चेतन कहते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा गले उतरने के लिए मुश्किल जा रहा है ना, कि कर्म और नो कर्म को चेतन कैसे कहोगे? है ना स्मिता दीदी? ये थोड़ा सा गले उतरने वाली बात नहीं है ना? अब आप लोगों को आपकी ही बात बताता हूं मैं। आप लोग संसारी जीव द्रव्य को मूर्तिक मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ भैया, बात है ना? तो संसार में जब जीव द्रव्य रहता है, तो जीव द्रव्य मतलब क्या? उसके आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश मूर्तिक हो जाते हैं क्या? नहीं। फिर मूर्तिक क्यों कहते हो? हाँ अलका दीदी, मूर्तिक क्यों कहते हो? वरना भैया जी जब वो शरीर के साथ जुड़ा रहता है तब वो मूर्ति कहलाता है, और जब शरीर से रहित हो जाता विवक्षा है लगा तब रहे वो हो ना, कुछ विवक्षा लगा रहे हो ना। अभी तो मैं पूना में हूं, और कल जाकर के अगर मान लो मैं दिल्ली में बस जाता हूं, 10 15 20 साल से, 25 साल 30 साल वहीं पर रह गया। अब 30 साल के पश्चात मुझे क्या लोग बोलेंगे? ये दिल्ली वाले हैं। क्या बोलते हैं? क्यों कहा दिल्ली वाला? क्योंकि मैं दिल्ली में 25 वर्ष रह रहा हूं, है ना? अब यहां तो आत्मा कर्म के साथ 25 साल रह रही क्या? अनादिकाल से रह रही है। तो फिर अगर किसी विवक्षा से उसको कर्म नो कर्म वाली कह दिया, मतलब पुद्गल जैसा कह दिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं उपचार पूर्वक। ये क्या कथन है? ये उपचार कथन है, मतलब किसी विवक्षा से है। ऐसा कहने के पीछे हमारा कोई एक अभिप्राय है, हमारी कुछ विवक्षा है, इसलिए हमने उनको कह दिया। इसको पंकज जी जी आचार्य श्री। असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा अपन कह सकते हैं। असद्भुत इसीलिए क्योंकि ये शरीर और आश्रित जो भी है वह जीव का स्वभाव नहीं होने के कारण इसको असद्भुत कहा। जी, अभी इन्हीं शब्दों के अर्थ बना करके हम अभी इसके मूल में जाएंगे भगवान, कि सद्भुत क्या होता है, असद्भुत क्या होता है, फिर उसको व्यवहार के साथ कैसे शब्द लगाना है, और इसकी व्यवहार चर्चा चलेगी। व्यवहार व्यवहार इसलिए कहा गया कि इस भौतिक शरीर में आत्मा रहने के कारण कथनचित इस शरीर को ही आत्मा कहा गया, माने जीव कहा गया। इसलिए व्यवहार के दृष्टि से कहा गया। जीव कांड में जो मार्गण स्थान, जीव समास आदि है, सारे व्यवहार से ही जीव है, ऐसा माना गया। तो इसको भी इसका मतलब क्या हो सर्वतन गया है? हम एक एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु का उपचार करके उसकी विवक्षा से हम लोग कथन करते हैं, है कि जी नहीं? जी और आप लोगों को, हमारी महिला दीदियों को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग मायके में थी कि नहीं थी? तो मायके में आपका एक अलग तरीके का नाम था, आपका अलग तरीके का सरनेम था, आपका अलग तरीके का गोत्र था। और विवाह करते ही किसी किसी का तो फर्स्ट नेम भी चेंज हो गया, है ना? त्रिशला बन गई दीपा, शाह बन गई मेहता, और गोत्र था मंत्रेश्वर, हो गया खेरजू। नहीं खेरजू नहीं, कौन सा बन गया? रजियानो। दीपा दीदी का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हाँ उसके। हाँ, तो जो भी बना है सो तो बन ये गया। बदलाव जो हुआ, अब आप उसी तरीके से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये किसके अपेक्षा से? उनके ससुराल की अपेक्षा, उस विवाह की अपेक्षा से ये बदलाव हुआ। व्यक्ति बदली क्या? द्रव्य बदला क्या? द्रव्य तो वही है।
किंतु उस द्रव्य को हम अलग विवक्षा से देख रहे हैं। ससुराल में जब रहती तो ससुराल वाले उस नाम से बोलते हैं, मैके में आती तो मैके वाले तो उसको मैके वाले नाम से ही पुकारते हैं। बस विवक्षा बदल रही है ना। तो बस उपचार का मतलब है कि किसी विवक्षा से कह रहे हैं, तो ऐसी विवक्षा से जैसे जब आत्म प्रदेश कर्म नो कर्म के साथ पुद्गल के साथ आकार वाले के साथ मूर्तित्व वाले के साथ रह करके मूर्तित्व कह दिया, मूर्त रूप कह दिया, तो अगर कर्म नो कर्म जो पुद्गल है वो आत्म प्रदेश के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है, तो उससे अगर हम चेतन कहे तो क्या फर्क पड़ता है। अब थोड़ा सा उतर रहा है ना नीचे। हाँ, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो बस आचार्य भगवान कहते यही है। अगर कल कोई उसको, अगर कर्म नो कर्म को भी, आपके घर में जो सोफा पड़ा है उसको हम लोग चेतन नहीं कह रहे, आप जिस कुर्सी पर बैठ रहे हो उसको नहीं कह रहे, आत्मा में जो उसके साथ रह रहा है और कब से, अनादिकाल से रह रहा है। अरे 20 25 50 साल के लिए आप मानना चालू करते हो, या तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए लग जाता है, तब तक वो रह रहा है। तो आचार्य भगवत कहते हैं, क्या कह दिया, अब कुछ चीजों को हमको समझना है। पहले तो उन्होंने कह दिया कि उपचार पूर्वक कर्म नो कर्म में भी चेतनता का व्यवहार किया जाता है, अर्थात वो मूल में नहीं बदल रहा है। अभी जैसे आचार्य ऋषि ने कहा, वो मूल में नहीं बदल रहा है, उसके साथ वो व्यवहार किया गया, मतलब उसको हम आरोपित कर रहे हैं, उसको हम उस दृष्टि से देख रहे हैं। अब चलिए, अब यहां पर चल रहा है कि पहले यहां पर क्या कह रहे हैं, कर्म और शरीर आदि नो कर्म वास्तव में तो अचेतन है। ध्यान से सुनना, लिख के अभी नहीं लेना, लिखने का समय आपको बाद में दिया जाएगा। ये क्या है, ये अचेतन है, किंतु उनका जीव के साथ अत्यंत निकट संबंध होने के कारण व्यवहार में उन्हें भी चेतन कह दिया। क्योंकि अभी हम लोग जो व्यवहार से, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, वो मिलावट वाली आत्मा, 18 कैरेट वाला सोना, उसका स्वरूप क्या है, उस पे सोना भी है और तांबा भी है। भले आप उसको प्रधानता से सोना कह रहे हैं, किंतु उसके अंदर तांबा भी है। तो वो तांबा भी सोना बना कि नहीं बना, वो तांबा जितना अंतर है वो भी सोने के 18 कैरेट के भाव में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर सिर्फ तांबे का, अगर मैं 1 किलो तांबा ले लूंगा तो मुझे जिस भाव में मिलेगा, और 18 कैरेट सोने के अंदर जितना तांबा है, क्या उस तांबे को भी आप उस तांबे के भाव से, मूल तांबे के भाव से आप वहां पर आंक रहे हो क्या, नहीं, उसको तो सोने का भाव मिल रहा है। भले 18 कैरेट वाले का मिले, किंतु उसको सोने का भाव मिल रहा है। वैसे ही कर्म नो कर्म भले अचेतन हो, किंतु चेतन के साथ रह करके उनको भी चेतन के भाव में बिक रहे हैं, उनको भी चेतन के अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, ये नई बात है हम लोगों के लिए। आज तक हम लोगों ने संसारी जीव को तो मूर्तिक 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 बहुत बार कह लिया, आज कर्म नो कर्म को भी हम चेतन कह रहे हैं, उपचार पूर्वक आचार्य महाराज कहते हैं। अब वो कहते हैं कि इनका विवेचन, अब आगे के इसका वो समझा रहे आचार्य महाराज। वो कह रहे हैं जैसे कहा जाता है, ये आपके पीडीएफ में कहीं पर भी नहीं है, वहां नहीं ढूंढना, ये हमने कहीं अलग ग्रंथों से उठा उठा करके लेकर के आए, वो आपको बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है, उन्होंने दृष्टांत दे दिया, मनुष्य चल रहा है, मनुष्य चल रहा है कहते कि नहीं कहते, वो मनुष्य चल रहा है। अब मनुष्य चलना, चलना क्रिया किसकी है, शरीर की है कि आत्मा की है, चलना क्रिया किसकी है। आचार्य कहते हैं जबकि चलना वास्तव में शरीर की क्रिया है, चलना शरीर की क्रिया है, तो भी उपचार से मनुष्य चल रहा है। मनुष्य पर्याय किसकी है, जीव की है कि पुद्गल की है, शरीर पुद्गल की पर्याय है, मनुष्य पर्याय किसकी है, जीव की है। तो चल कौन रहा है, शरीर, और आप कह किसको रहे हो, मनुष्य चल रहा है। आ रही बात समझ में। आज मैंने भोजन किया, मैं कौन है, मैं कौन हूं, हाँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब बताओ मैं कौन हूं, अब बोलो शुद्धोहम, शुद्धोहम बोलते ही घर के लोगों को फोन कर दूंगा, इनको खाना मत दे दो, चलेगा। तो भोजन को किसको दिया जा रहा है, शरीर को दिया जा रहा है, और नाम किसका हो रहा है, आत्मा का। मैं कौन हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं भोजन कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मेरी शादी हो रही है, मैं मर गया, सब कुछ हो रहा है पुद्गल के साथ, और हम चर्चा किसकी कर रही है,
जीव की। तो आचार्य महाराज ऐसा शुद्ध कि ऐसा प्रचलन व्यवहार में उपचार से देखा जाता है, तो उसी उपचार से, उसी व्यवहार से ये कथन भी सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म नो कर्म रूप जो अचेतन है उसको भी चेतन कहने में कोई दोष नहीं है। आ गई क्या दृष्टि? आ गई क्या? सम्यक दृष्टि आ रही क्या? हाँ, इसी को सम्यक्त्व है, यही अनेकांत है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। वो कह रहे हैं अब सद्भूत असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद कर रहे हैं। सद्भूत असद्भूत ये कहाँ कहाँ है? ये आचार्य भगवान कुंदकुंद महाराज, आचार्य अमुचंद्र महाराज, आचार्य जयसेन महाराज धवला जी में, न्याय कुमुदचंद्र, इन सब परंपराओं में जो ग्रंथ की चली है उसमें यहां पर कर दी है। यही वर्गीकरण सप्तनयों का नहीं बल्कि निश्चय व्यवहार का सूक्ष्म विभाजन है। ये निश्चय और व्यवहार का सूक्ष्मता में और उसके उत्तर भेद कर रहे हैं। नए के तो आपने निश्चय और व्यवहार दो भेद कर दिए, और निश्चय व्यवहार के भी आगे जाकर के ये सूक्ष्म भेद कर रहे हैं। अब वो कहते हैं व्यवहार नय की चर्चा करो, तो व्यवहार नय के दो भेद, क्योंकि चर्चा व्यवहार नय की यहां पर चल रही है, इसलिए हम पहले व्यवहार नय को ले लेते हैं। व्यवहार नय के दो भेद कर लो। क्या भेद है? सद्भूत असद्भूत। पहले शब्द को यहां पर समझ लेते हैं। सतभूत असतभूत, जिसमें सत है जिसमें असत है। सत का अर्थ क्या होता है? जो विद्यमान है। और जो असत का अर्थ क्या होता है? जो विद्यमान नहीं है, जो अभाव रूप है। असत का मतलब अभाव रूप, सत मतलब वहां पर अस्थि रूप, अस्तित्व रूप। तो आचार्य अमृतचंद्र महाराज उनके अनुसार व्यवहार नय का जो आधार है, आधार मतलब उपचार, व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? उपचार। उपचार से कह रहे हैं मतलब कुछ विवक्षा से कह रहे हैं। वो उपचार भी दो प्रकार का होता है। व्यवहार नय का आधार क्या है? उपचार। इस बात को याद रखना है। व्यवहार नय का आधार क्या है? उपचार। उपचार मतलब विवक्षा, उपचार मतलब विवक्षा। उस विवक्षा के भी दो भेद कर रहे हैं। जिस कथन का आधार वास्तविक संबंध हो वो सद्भूत, और जहां कथन केवल उपचार या गौण दृष्टि से किया जा रहा है, कुछ संकेत से, विवक्षा से किया जा रहा है, वो असद्भूत व्यवहार कहलाता है। सद्भूत में क्या हो दिया? साक्षात में उनका वास्तविक संबंध है, उसे सद्भूत कह दिया। लिखने वालों पहले समझ लो, लिखने का काम करना है घर में। मैं फिर से मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना? आप घर जाकर के और दूसरे स्वाध्याय में बैठना है बैठ लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लिखने का काम घर में करना है, पहले समझ लो। यहां पर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये सुना है कि नहीं सुना है? जिनको ये नहीं समझा उनको मराठी वाला बता देता हूं। एक ना धड़, हाँ सबको समझ में आ गया, बाकी हिंदी वालों को। हाँ, हिंदी वालों, हिंदी में भी ऐसा कुछ तो होगा ही होगा। एक भी ठीक नहीं, बस भारा भर चीजें हम लोगों ने भर ली है। मैं ये भी स्वाध्याय करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। अरे महाराज जी वो धौला बोल रहे हैं, अरे जय धौला बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ गोमट सार चल रहा है, यहाँ पर कातंत्र चल रहा है, मुझे सबको करना है। और शाम में पूछा तो एक भी समझा नहीं। क्यों? क्योंकि एक में भी मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। ठीक है ना? चलो, करना सबको है, करना सबका स्वाध्याय है। थाली में सारे पदार्थ आए गए हैं, किंतु क्रम से एक को चबा चबा करके, पचा पचा कर करेंगे तो वो शरीर का पोषण होगा, नहीं तो क्या होगा? अपचन हो जाएगा। और जब जब मुझे दिखता है कि अपचन हो रहा है तब तब मैं आपको रोकूंगा। रोकूंगा ना? चलेगा ना? बहुत बढ़िया, आप लोग इतने अच्छे हो ना कि सारी चीजें करने देते हो। तो चलो, पहला क्या है? सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत में दो चर्चाएं आ गई, व्यवहार शब्द भी है और सद्भूत भी शब्द है। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? यहां पर उपचार का कथन किया जा रहा है, यहां पर संबंध लगा करके कथन किया जा रहा है, कुछ विवक्षा का संबंध लगा करके कथन किया जा रहा है। और वो विवक्षा, वो उपचार दो प्रकार का है। एक साक्षात में संबंध होता है, उस साक्षात संबंध की अपेक्षा से किया जा रहा है, और दूसरा संबंध ना होते हुए भी कुछ संकेतों के द्वारा, कुछ विविक्ष दृष्टि से, गौण तरीके से उसको कहा जाता है। ठीक है? जहां पर साक्षात संबंध की अपेक्षा से उपचार किया जाता है वो सतभूत है, विद्यमान, हाँ ये अस्तित्व वाली बात है, ऐसा होता है, ये सद्भूत है। और असद्भूत में ऐसा होता नहीं है भैया, हम ऐसे ही
जैसे कर्म नो कर्म साक्षात में चेतन होते हैं क्या? नहीं होते, बट एक उपचार से, गौण रूप से, विवक्षा से, ये राजमार्ग नहीं, अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग से हमने कह दिया। इसलिए उसको क्या कह दिया? असद्भूत। और व्यवहार क्यों कह दिया? क्योंकि ये विवक्षा वाला कथन है, संबंध लगा लगा करके। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आगे कहते हैं सद्भुत व्यवहार नहीं। अब सद्भुत व्यवहार नहीं को समझते हैं, उसके दृष्टांतों को भी समझते हैं। तो सद्भुत में क्या कह दिया था उन्होंने? कि हाँ, साक्षात संबंध होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए ऐसा, और फिर उसका संबंध के साथ जिस व्यवहार में विशेषण और विशेष्य, विशेष्य मतलब जिसको विशेषण लगा रहे हैं, वो विशेषण और विषय का अभिन्न संबंध हो। अब अभिन्न शब्द का अर्थ क्या होता है? अपृथक, जो अलग नहीं होता, एक ही होता है, एक जगह पर है, दूध पानी के जैसा एक जगह पर है, ऐसा अभिन्न संबंध हो, उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। लिख लो परिभाषा, पहले तो व्यवहार की लिखिए। व्यवहार नय के दो भेद, सद्भूत व्यवहार नय, उसका पहला भेद है सद्भूत व्यवहार नय। उसकी परिभाषा लिख लेना। जिस व्यवहार में विशेषण, ब्रैकेट में लिखना गुण, और विशेष्य, विशेष्य ब्रैकेट में लिखना गुणी का वास्तविक अर्थात अभिन्न अपृथक संबंध हो, उसे सद्भुत व्यवहार कहते हैं। अर्थात जिस स्वभाव का, स्वभाव को ब्रैकेट में धर्म लिख देना, जिस स्वभाव का कथन हो रहा हो, वह उसी द्रव्य में विद्यमान हो, वह उसी द्रव्य में विद्यमान हो। अब यहां पर हम लोग उदाहरण लिख लेते हैं, एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरणार्थ पहला, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा ज्ञाता है। दूसरा, आत्मा दृष्टा है, आत्मा उपयोग स्वरूप है, अब यहां पर हमें ये उदाहरण किसके हैं? ये सद्भूत के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? सद्भूत के उदाहरण है। अब पुद्गल का उदाहरण ले लेते हैं। पुद्गल वर्णवान है, कौन आले? पुद्गल वर्णवान है, अग्नि उष्ण है, अब उष्णता अग्नि में है कि नहीं है? साक्षात है। उसको पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये अभिन्नता हो गई, उसी में विद्यमान हो गई, और अग्नि स्वामी है, और उसका गुण कौन है? अर्थात गुणी है, और उसका गुण क्या है? उष्णता उसका गुण है। तो गुण और गुणी को यहां पर अभिन्न रूप से देखा जा रहा है, तो इसलिए इसको सद्भूत कहते हैं। ठीक है,
चलिए, अब सद्भूत व्यवहार के दो भेद। सद्भूत व्यवहार के दो भेद। पहला है अनउपचरित, अनुपचरित जिसे कहा जाता है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित अर्थात जिसमें उपचार ना हो, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, ये पहला भेद उसका। अब इसकी परिभाषा लिखिए। अनुपचरित किसे कहेंगे, मतलब अब तक क्या है, वो कह रहे थे कि भैया उपचार 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 से करना है, तो बोले उपचार सब जगह पर लगे ये जरूरी नहीं है, तो जिसमें उपचार ना हो, उपचार मतलब क्या है, दूसरे का आरोपण करके कहते हैं, वो नहीं। क्या कह रहे हैं, जहां बिना किसी उपचार के, जहां बिना किसी उपचार के वास्तविक धर्म का कथन हो। अनुपो नहीं है, अनुप, नीना दीदी, अनुपचरित। जहां बिना किसी उपचार के वास्तविक धर्म का कथन हो, वो क्या कहलाता है। और जिसको लिखना आगे तो लिख लीजिए, वह अनुपचरित सद्भुत कहलाता है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार कहलाता है। अब यहां पर उपचार से वर्णन नहीं होगा, तो कैसे होगा, वास्तविक जो साक्षात है उसका वर्णन होगा। उदाहरण लिख लीजिए इसका। उदाहरण क्या है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। अब ये क्या कोई उपचार से वर्णन हो रहा है क्या, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। मतलब व्यवहार को हमेशा व्यवहार में उपचार ही हो ये जरूरी नहीं है, ये हमको पता चल रहा है। बात क्लियर हो रही है क्या, व्यवहार में हमेशा उपचार ही हो ये जरूरी नहीं है, बिना उपचार के भी व्यवहार का कथन होता है। चलिए आगे। अब दूसरा क्या है, अब इसका दूसरा उल्टा वाला, मतलब उपचरित सद्भूत व्यवहार। दूसरा भेद क्या है, उपचरित सद्भूत व्यवहार। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं यहां पर कथन व्यवहार की दृष्टि से हो। व्यवहार की मतलब मुख्यतः से पर्याय की दृष्टि से हो। यहां पर क्या कह रहे हैं, जहां कथन, लिख लो, जहां कथन व्यवहार, ब्रैकेट में लिखना, पर्याय की अपेक्षा। जहां कथन व्यवहार अर्थात पर्याय की अपेक्षा हो, किंतु आधार, ब्रैकेट में संबंध लिख देना, आधार वास्तविक हो, साक्षात हो। जहां कथन व्यवहार की अर्थात पर्याय की दृष्टि से हो, किंतु आधार, आधार मतलब जो विवक्षा लगा रहे हो, जो उपचार कर रहे हो, वो साक्षात हो। जो संबंध लगा रहे हो वो साक्षात अर्थात वास्तविक हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो, पहले लिख लो, जीव मति श्रुत ज्ञानवान है। जीव मति श्रुत ज्ञानवान है। अब इसके एक नीचे लाइन लिख लो, तभी जाकर के कब जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ज्ञान वास्तव में आत्मा का गुण है। ज्ञान वास्तव में आत्मा का गुण है, इसलिए सद्भूत है। इसलिए सद्भूत है।
परंतु पर्याय की अपेक्षा व्यवहार होने से, पर्याय की अपेक्षा व्यवहार होने से उपचरित कहा जाता है, अर्थात उपचार वाला कहा जाता है। अब यहां पर उपचार का अर्थ क्या हो गया? पर्याय दृष्टि को उपचार कह दिया। पर्याय दृष्टि को उपचार कहते हैं, पर्याय दृष्टि को व्यवहार भी कहते हैं, और उपचार विवक्षा को भी कहते हैं। तो उपचार शब्द के अर्थ कहां कहां पर क्या क्या लगाना है वो समझना है, ये महत्वपूर्ण है। अब बात समझ में आ गई। अपने पास दो शब्द थे, सद्भूत, उपचरित। सद्भूत, उपचरित। सद्भूत का अर्थ क्या है? वो साक्षात में होना चाहिए। और उपचरित का अर्थ क्या है? पर्याय दृष्टि से होना चाहिए। तो वो सद्भूत उपचरित में क्या होगा? वास्तविक, विद्यमान, पर्याय दृष्टि से होना चाहिए। ये दो चीजें आ गई, सद्भूत, व्यवहार। सद्भूत मतलब वास्तविक होना चाहिए, साक्षात में होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए। और उपचरित मतलब पर्याय की दृष्टि से होना चाहिए। और पहला क्या था? अनुपचरित, सद्भाव। सद्भूत, सद्भूत मतलब वास्तविक तो होना चाहिए, और अनुपचरित है मतलब वहां पर किसी विवक्षा की या किसी पर्याय की जरूरत नहीं है। अनुपचरित का अर्थ समझ में आ गया? दो शब्द है डॉक्टर शैला दीदी, अनुपचरित और सद्भूत। उपचरित और सद्भूत, दोनों सद्भूत के भेद है। सद्भूत कब होगा? जब वास्तविक विद्यमान है तब सद्भूत। क्या वास्तविक विद्यमान है? जिसका कथन कर रहे हो, जिस गुण का कथन कर रहे हो, वो वास्तविक होना चाहिए। और एक में उपचार की जरूरत नहीं, अर्थात पर्याय की जरूरत नहीं, और दूसरे में पर्याय की जरूरत है। अनुपचरित में पर्याय की जरूरत नहीं, उपचार की जरूरत नहीं है, किंतु उपचरित में पर्याय की जरूरत है। इसीलिए ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप होना, दर्शन स्वरूप होना, इसमें किसी पर्याय की चर्चा चल रही है क्या? व्यवहार होते हुए भी पर्याय की चर्चा चल रही है क्या? नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में उपचार, संबंध, उपधि और व्यवहार चारों चीजें आती है। अकेला व्यवहार में पर्याय ही आवे ये जरूरी नहीं है, अकेला व्यवहार में उपचार ही आवे ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? व्यवहार कहते निश्चय और व्यवहार। निश्चय में नित्यता आएगी, व्यवहार में अनित्यता आएगी। ये मोटा मोटी वर्णन, ये प्रधान वर्णन, ये राजमार्ग का वर्णन। किंतु इसके साथ में अपवाद मार्ग भी है, छोटी छोटी चीजें भी है जिसको गौण किया गया है, ऐसी भी चीजें है। उनको भी जब तक नहीं समझेंगे, नहीं तो एकांत क्या बनेगा? निश्चय हमेशा नित्यता का होता है, व्यवहार हमेशा अनित्यता का। अनित्यता मतलब पर्याय, ऐसा मन में बैठ जाएगा, जो थोड़ी देर के लिए बैठा भी था। शुरुआत में बैठना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक पहला दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक अंदर के दरवाजे खुलेंगे क्या? नहीं। तो पहले दरवाजे में हमको मोटा मोटी में क्या बताया गया? भाई निश्चय में नित्यता और व्यवहार में अनित्यता। और अनित्यता का मतलब ही क्या होता है? पर्याय। फिर अंदर जाकर के देखा तो अंदर जाकर के और दो दरवाजे घुस गए। वो दो दरवाजे क्या निकले व्यवहार में? एक सद्भूत, एक असद्भूत। एक में साक्षात विद्यमान होना चाहिए, वो सद्भूत। और दूसरा, भाई विद्यमान नहीं है तो भी हम लोग उपचार कथन से लगा लेंगे, विवक्षा से लगा लेंगे, गौण से लगा लेंगे। अच्छा चलो, अब साक्षात वाला जो है वो दरवाजा खोला, अंदर और दो दरवाजे मिल गए। अब उन्हें एक में पर्याय दृष्टि से देखना और दूसरे में, अब दोनों में तो वास्तविक संबंध वाले में ही घुसे हैं, तो दोनों में वास्तविक संबंध वाला तो होना चाहिए। एक में उपचार की जरूरत नहीं है, एक में उपचार मतलब पर्याय की जरूरत है। तो जिसको उपचार की जरूरत नहीं है वो अनुपचरित हो गया, जिसको उपचार की जरूरत है वो उपचरित हो गया। ठीक है? अब पंकज इसको भैया, और। पंकज भैया, हाँ प्रोफेसर साहब। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। हाँ बहुत व्यवस्था अच्छी और विस्तार से और बड़ी समझने की चर्चा चल रही है। अभी जो आप जो चर्चा कर रहे हैं,
ये आगम में इसको अध्यात्म न्याय के अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं अपन, जी जी अध्यात्म जी, न्याय से। बिल्कुल बिल्कुल बात। बाकी जो अपन जो सात न्याय की जो चर्चा करते हैं वो आगम न्याय है, जिसमें द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। फिर द्रव्यार्थिक न्याय की जो तीन भेद हैं, निगम न्याय, व्यवहार न्याय और संग्रह न्याय। संग्रह ये तीन उसमें हो गए। और फिर वह ऋजु सूत्र न्याय, एवं भूत न्याय, संभिरूढ़ न्याय, ये जो चार आ गए हैं, तो ये चार और तीन सात, ये आगम न्याय की दृष्टि से अपन इसकी विवक्षा करते हैं। इसी को फिर अपन दूसरे जो अभी जो पंकज भैया जो चर्चा कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक न्याय के अंदर इंक्लूड होती है सारी चीजें ये। और इस आध्यात्मिक न्याय में उधर वहाँ छः सात भेद है, इधर आध्यात्मिक न्याय के अंदर छः भेद बताए हैं। उसी के अंदर केवल भाषा का शब्द शब्द का भेद है, बाकी अर्थ में इनमें भेद इसमें नहीं है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है। बात यह है कि शुरुआत में जैसे हमने जब आपको आचार्य अमृतचंद महाराज के कुंदकुंद स्वामी की कहते हमने एक शब्द लगाया था, ये वर्गीकरण सप्तनयों का नहीं है। हम्म, ये वर्गीकरण सप्तनयों का नहीं है, निश्चय व्यवहार के सूक्ष्म विभाजन का है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और सुंदर। इसीलिए अभी हम चार्ट बना रहे हैं। अब यहां बिल्कुल। से आगे सबसे पहले चार्ट, अभी हमने व्याख्या लिख ली सद्भुत की, हम्म। दरवाजे बता दिए आपको। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जब तक बेसिक शब्दों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब तक हमको ये कभी भी समझ में नहीं आएंगे। और व्यवहार के अंदर क्या क्या चीज आएगी, निश्चय के अंदर क्या क्या चीज आएगी, ये मुझे बेसिक समझना चाहिए। फिर व्यवहार के अंदर जो अलग अलग चीजें आती है तो प्रत्येक प्रकार से उसका वहां पर वर्गीकरण किया जाएगा। मोटा मोटी में क्या कह दिया, व्यवहार में किस चीज का वर्णन है, बोले अनित्यता का वर्णन है। निश्चय में किसका है, नित्यता का है। तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या लग गया, हाँ ये बहुत सीधा है, नित्य हो जाएगा तो निश्चय, और अनित्य है तो व्यवहार, है ना। हाँ, पर इतना मोटा मोटी में तो शुरुआत में बच्चों को समझने के लिए, डरना नहीं। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं और अंदर के दरवाजे खुल रहे हैं, सूक्ष्म दरवाजे खुल रहे हैं। क्लियर हो रहा है बात? चलिए अब एक छोटा सा चार्ट बनाना है, ठीक है। चलिए चार्ट कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखो अध्यात्म नय। बिल्कुल जैसे दी, ये देवसेन महाराज की आलाप पद्धति वगैरह सब में है, पर सबने नहीं पढ़ी है। यहाँ पर विषय आया है इसलिए इसको, इस विषय को लेकर के चलना है। मैंने बता दिया ना कि आचार्य भगवान ये समझ कर चलते कि आप सब लोग तैयारी करके बैठे हो, है ना। और आप लोगों ने भी हाँ बोल करके बैठे कि नहीं बोले, बैठे। हाँ, हमने सब तैयारी करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, जब तैयारी नहीं दिखती तो तैयारी कर लेते साइड में। चलो सबसे ऊपर क्या लिखा, अध्यात्म नय। दो भेद कर लो, निश्चय नय, व्यवहार नय। अब व्यवहार नय के यहां पर नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वस्तु के व्यवहार, उपाधि, संबंध और पर्याय को ग्रहण करता है। चार चीजों को ग्रहण करता है व्यवहार नय। किसको ग्रहण करता है, सबसे पहले व्यवहार, दूसरा उपाधि, तीसरा संबंध, और चौथा पर्याय। इनको ग्रहण करता है। अभी लिख लो, सबके अर्थ खुलते जाएंगे। निश्चय के नीचे क्या लिखना है, वस्तु के परम शुद्ध नित्य स्वरूप को ग्रहण करता है। वस्तु के परम शुद्ध नित्य स्वरूप को ग्रहण करता है। नित्य के नीचे हाईलाइट कर देना। चलिए अब व्यवहार नय से आगे बढ़ते हैं। व्यवहार नय से आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में क्या करेंगे, अब वहां पर और नीचे लिख दो, व्यवहार के नीचे ही लिख देना, ये किसके लिए आवश्यक है, संसार और व्यवहार के लिए आवश्यक। और निश्चय नय के नीचे लिख देना, मोक्ष मार्ग में आत्मानुभूति के लिए आवश्यक। अब व्यवहार नय के नीचे, अब निश्चय की चर्चा अब यहां पर नहीं करनी है, तो उसके लिए कम जगह रहेगी तो चलेगा। व्यवहार के नीचे दो भेद कर लो, दो ब्लॉक बना दो व्यवहार के नीचे। व्यवहार के नीचे दो भेद, पहला कौन सा है, सद्भूत व्यवहार, दूसरा है असद्भूत व्यवहार।
शब्द जिनको अलग लिखते हैं, द का हलंत वाला द लिखना, सद भूत व्यवहार और असद भूत व्यवहार, बड़ी मात्रा ऊ की, भू में। ठीक है, अब सद्भूत के नीचे लिख लो, उसका अर्थ क्या है? कथन का आधार वास्तविक संबंध, कथन का आधार वास्तविक संबंध। और असद्भूत में क्या लिखेंगे? कथन केवल उपचार या गौण दृष्टि से होता है, कथन केवल उपचार या गौण दृष्टि से। देखो मोटा मोटी चीजें, उस दरवाजे के ऊपर जो लेबल लगे वो लेबल लगा बता रहा हूं मैं आपको। हाँ स्मिता दीदी बोलो। भैया कथन केवल उपचार और क्या मतलब? गौण दृष्टि से। गौण दृष्टि से। ठीक है, अब सद्भुत व्यवहार नय, सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद कर लो, अनुपचरित और उपचरित। अनुपचरित और उपचरित। अब अनुपचरित में क्या लिखेंगे? अब अनउपचरित, सीधा सीधा मतलब समझता है, उपचार की जरूरत नहीं है, वहां लिखना बिना उपचार के वास्तविक धर्म का कथन। धर्म मतलब स्वभाव, वास्तविक स्वभाव लिखना, वास्तविक स्वभाव या गुण का कथन, बिना उपचार के वास्तविक स्वभाव ब्रैकेट में गुण लिख देना का कथन। अब गुण का अर्थ वास्तविक स्वभाव में गुण भी आता है ना? चलिए, और असद्भूत में उपचरित में क्या लिखेंगे? कथन व्यवहार दृष्टि से, कथन व्यवहार दृष्टि से, किंतु संबंध ब्रैकेट में लिखना कथन का आधार, संबंध ब्रैकेट में लिखना कथन का आधार वास्तविक हो, ब्रैकेट पूरा करके लिखना वास्तविक हो। हिंदी में ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कंस ही कहते हैं क्या? मराठी में तो कंस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हो ब्रैकेट को? हिंदी वाले कौन बैठे यहाँ पर? लखनवी, लखनवी, हाँ बोलिए वो प्रमोद जी। कोष्टक कहते हैं, कोष्टक ब्रैकेट को। अच्छा कोष्टक, मतलब तो गोल वाले को भी वही कहना है और स्क्वायर वाले हाँ, को भी बड़ा, वही कहना है? वो बड़ा छोटा मतलब वो कहते हैं बड़ा कोष्टक, छोटा अच्छा कोष्टक। कोष्टक तो हमारे यहाँ पर टेबल को कहा जाता था, टेबल को कोष्टक कहते थे हम लोग। आप लोग टेबल को क्या कहते हैं फिर? मेज कहते हैं, मेज। नहीं नहीं वो वाला टेबल नहीं, जैसे अच्छा, चार्ट बनता है ना, सारणी, जैसे। सारणी, अच्छा सारणी। सारणी, सारणी, हाँ सारणी। चलिए, देखो शब्द वही है, अर्थ बदल जाते हैं। हाँ तो क्या है? कोष्टक में लिखना। हाँ दीपा दीदी, क्या आप कौन सी भाषा का बता रहे हो? नहीं, अच्छा भाषा का नहीं। भाषा का नहीं, वो मेरे को ये नहीं समझा, सद्भुत व्यवहार में दो करें, एक अनुपचरित और एक उपचरित। जी तो पहले अनुपचरित की व्याख्या बोले, बिना उपचार के वास्तविक स्वभाव का कथन। जी। और फिर बाद में कहे वो उपचरित का बोले कि असद्भुत व्यवहार में नहीं नहीं नहीं, आप अनुपचरित। अभी तक असद्भुत पे गए ही नहीं ना, सद्भुत की चर्चा चल रही है, हाँ, सद्भुत का सद्भुत ही का भेद है ना। उपचरित, हाँ देखो, उपचरित और सद्भुत का अनुप उपचरित। उपचरित और अनुपचरित किसके भेद किया आपने? सद्भुत के, तो उसके साथ में सद्भुत शब्द लगेगा। उपचरित हाँ, सद्भुत पर मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए वहां पर लिमिटेड जगह रहती है, यही नाम नहीं वो असद्भुत में भी समझा मेरा। आएंगे। हाँ, नहीं मेरे को अनुपचरित का हुआ, और दूसरा उपचरित का क्या बोले? उपचरित जो है सद्भुत में वो भी सद्भुत ही है, और उपचरित के लिए कह दिया कथन व्यवहार की दृष्टि से हो, किंतु आधार
आधार मतलब ब्रैकेट में लिखना संबंध वास्तविक हो। वास्तविक मतलब रियल, एक्चुअल में। हाँ ललिता दीदी, बिल्कुल उदाहरण भी दिखाएंगे अभी। अभी इसके पहले मैंने उदाहरण आप लोगों को लिखवाया है, उसी को चार्ट में लिख देना। इसके पहले मैंने आपको उदाहरण लिखवाया है। जैसे अनुपचरित का उदाहरण क्या लिखा? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। तो यहां पर कोई उपचार किया है क्या? किसी अपेक्षा से कथन है क्या? ये जो साक्षात है उसका कथन कर दिया बस। जैसे मैं ज्ञानी हूं, इसमें कोई विवक्षा लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं ज्ञानी हूं और मैं मतिक्षुत ज्ञानी हूं, यहां पर विवक्षा आ जाती है। यहां पर क्योंकि एक तो ये उपचार का कथन हो रहा है, क्यों उपचार मतलब किसका हो रहा है? पर्याय का वर्णन हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का गुण है, मतलब वास्तविकता भी होनी चाहिए और उपचार भी दिखना चाहिए। तो मैं मति श्रुत ज्ञानी हूं, तो मति और श्रुत ये पर्याय हो गई और ज्ञानी होना वास्तविक संबंध हो गया। तो सद्भुतता कहां से आएगी? सद्भुतता ज्ञानी बनने से आएगी। और उपचरितता किससे आएगी? पर्याय की वजह से, मति श्रुत पर्याय की वजह से उपचरितता आएगी। ठीक है। अनुपचरितता कहां से आएगी? कोई उपचार नहीं दिया है, पर्याय की चर्चा नहीं है, इसलिए अनुपचरितता आएगी। और सद्भुतता किससे आएगी? साक्षात में ज्ञान आत्मा में है, इससे सद्भुतता आएगी। ठीक है, 2-3 प्रश्न ले रहा हूं मैं, फिर हम असद्भुत की तरफ चलेंगे। प्रमोद जी। जैसे अब आप असत असत अनुपचारित सद्भूत में आप कह रहे हैं आत्मा ज्ञान दर्शन, तो यही बात तो निश्चय में भी कहते थे, फर्क कहाँ रहा? हाँ, अब जब तक निश्चय की चर्चा नहीं करेंगे तब तक यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। इसलिए मैंने जो कहा ना कि सब जगह सब चीज एक ही जगह एक चीज, ऐसा नहीं है। जो जो चीजें, किसी चीज को वहां पर प्रधान कर दिया है, किसी को गौण कर दिया है। अब आप बताइए, व्यवहार की चर्चा मतलब अनित्य की चर्चा, ये कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? जी, व्यवहार की चर्चा मतलब। मृत की चर्चा, हाँ। तो आप मुझे बताइए अनुपचरित सद्भुत में कहां पर्याय बता रहे हैं? हाँ, नहीं आ रही इसलिए कोई। नाम ही उसका बिना उपचार है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उपचार की नहीं है, 4 चीजें इसलिए बता दी उन्होंने। सबसे पहले अगर व्यवहार की परिभाषा देखो आप, व्यवहार के अभी आपने जो चार्ट बनाया, व्यवहार के नीचे 4 चीजें कही है। संबंध भी होगा, पर्याय भी होगी, व्यवहार भी होगा, उपाधि भी होगी। एक 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 चीज खुलती जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए किसी एक का एकांत नहीं बनाना है, बस अलग अलग जगह पर ये कथन करने की पद्धतियां हैं। इससे वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञेय में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कथन में फर्क पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, निक्षेप कथन करने की शैली है कि नहीं है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनमें विषय वस्तु में कोई फर्क पड़ रहा है? जिसका वर्णन हुआ हो रहा है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है, पर उसके अलग अलग तरीके से कथन करने में फर्क हो रहा है। तो कथन में फर्क होता है, और कथन में किसी चीज को प्रदान किया जाता है, किसी चीज को गौण किया जाता है, इतना ही भाग है। ठीक है, चलिए डॉक्टर महिना दीदी, आपका प्रश्न। प्रश्न ने मेरा वो छूट गया यहाँ पे। आपने वस्तु के व्यवहार, उपाधि, संबंध, पर्याय ग्रहण करता है, यह संसारी और किसके जी में होता है? संसार और व्यवहार के लिए, व्यवहार की चर्चा आपने बताई ना। तो संसारी और व्यवहार में होता है यूं? संसार और व्यवहार के लिए आवश्यक, व्यवहार दृष्टि जो है वो संसार और व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। जैसे मैंने कहा ना, मैं खाता हूं, अगर ऐसा कथन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं निश्चय का ही अगर कथन करूंगा, तो मेरे हर रोज की व्यवहार की, संसार की प्रक्रियाएं चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और यहां पर संसार मतलब पर्याय की अपेक्षा। संसार का अर्थ होता है संसरण। संसरण मतलब बदलना, भटकना, बदलना। बदलना, जो बदलाव है वही उत्पाद व्यय है, और उत्पाद व्यय ही पर्याय कहलाता है। पंकज भैया जी, हाँ प्रोफेसर सर, बोलिए। अच्छी विवक्षा चल रही है, और अभी अपन आगे और जाएं। अभी सद्बुद्ध व्यवहार की चर्चा चल रही है। जी अपन अशुद्ध बुद्ध व्यवहार नय में जाने से पहले सद्बुद्ध व्यवहार को थोड़ा और स्पष्ट कर दें सभी स्वाध्यायों के लिए, जी, कि सद्बुद्ध व्यवहार नय है वो केवल एक द्रव्य को ही विषय करता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। असद्बुद्ध व्यवहार नय है वो 2 द्रव्यों को विषय करता है। तो इसमें यहाँ सद्बुद्ध व्यवहार एक द्रव्य को ही विषय करता है,
तो आज जैसे अब इसमें दो भेद अभी पंकज भैया ने बताए कि सद्बुद्ध व्यवहार के दो भेद बताए, एक अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार और एक उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार। तो जैसे अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार है, ये वो शुद्ध द्रव में घटेगा हमेशा, शुद्ध आत्मा में लगेगा या शुद्ध परमाणु है उसमें लगेगा। तो शुद्ध आत्मा के जो गुण है जितने भी है वो सब जो है वो अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार में आएंगे, जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, प्रोफेसर साहब एक मिनट, मैं आपको सिर्फ बीच में सॉरी रोक रहा हूँ। मैं जी ऐसा शुद्ध शब्द लगा, जैसे मैं कहूंगा कि एक ही, जैसे आपने पहले कहा एक ही द्रव्य में लगेगा, क्योंकि यहाँ हाँ पर शुद्ध कहते हैं ना, आप मति शुद्ध ज्ञानी कहोगे ना तो ये हमारे हाँ लोग बोलेंगे कि भैया ये तो फिर तो ये संसारी जीव की चर्चा है, ये तो अशुद्ध जीव की चर्चा हो जाएगी फिर यहाँ पर, और वो भी सद्भूत में आ रही है। नहीं, वो जो जो आप जो मतलब मध्य एक ज्ञान, द्रव्य में होती है ये कहेंगे, हाँ क्यों? क्योंकि असद्भूत में चूंकि संबंध से करना है, एक हाँ की तुलना से करना है, और तुलना हाँ, करनी है, इसलिए दो द्रव्य हो जाएंगे। बस हाँ, वो बात अब हाँ, इसमें तो जैसे एक आप द्रव्य और दो इसको, द्रव्य ऐसा रखेंगे इसको। हाँ नहीं, तो ये जैसे आप सद्बुद्ध व्यवहार नहीं एक द्रव्य में आ गया, इसमें अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार और उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार। तो हम्म, उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार में मतलब एक ही द्रव्य है, जी मतलब आत्मा एक ही है, पर जैसे उसके एक आत्मा है, उसके पांच भाव हो गए उसमें, वहां पर वो पांच भाव, आत्मा के जो पांच भाव है और उसके 53 उत्तर भेद हैं, ये सब उसमें अंदर ये उसमें आ जाएंगे, आपके उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार के अंदर आ जाएंगे। वो वहां भेद हो गया उसके अंदर, एक ही द्रव्य, द्रव्य एक ही आत्मा पर उसके पांच भाव बन रहे एक हैं। एक आप एक यहाँ पर लाइन लिख देंगे आप लोग, जहां हाँ पर आपने क्या लिखा है, सद्भूत व्यवहार लिखा है। हाँ जहां पर आपने सद्भुत व्यवहार का जो अलग से भेद बनाया था ना, नीचे जाकर के फिर दो भेद बनाए थे, तो हम्म, सद्भुत व्यवहार में लिखिए, इसमें एक द्रव्य की ही चर्चा चलेगी। बस एक द्रव्य का विषय करेगा सद्बुद्ध एक व्यवहार। द्रव्य का विषय, ये एक द्रव्य को विषय करता है, ऐसा लिख देना। हाँ अब और उस, असद्भुत जहां पर लिखा है, जहां पर असद्भुत लिखा है वहां पर लिख देना, या ये एक से ज्यादा मतलब दो द्रव्य का विषय करता है, वो एक एक और एक से अधिक द्रव्य के जो एक से जहाँ अधिक बात, द्रव्यों को विषय करेगा। हाँ। तो अब मैं यहाँ थोड़ा और ये स्पष्ट कर रहा था कि जी जब जो अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार है और जी उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार है, तो उपचारित अशुद्ध व्यवहार है जो एक द्रव्य एक ही है, पर जो अशुद्ध द्रव्य है उसके अंदर होगा, जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, ये उसमें ये उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार में आएगा। वो पांचों भाव हैं आपके, पांचों भाव, मतलब उदयिक भाव, क्षयिक भाव, क्षय श्रमिक भाव, ये सारे पांच प्रकार के भाव हैं। ये सब जो है वो सद्बुद्ध उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार में आएंगे। और अनुपचारित सद्बुद्ध व्यवहार में शुद्ध द्रव में के अंदर जो भी जितने भी होते हैं, जो केवल ज्ञान हुए, और जी। उसके अंदर जैसा भी आपने बताया कि दर्शन ज्ञान, यहाँ पर उसमें तादाद में संबंध है, उन गुणों के अंदर बीच में तादाद में संबंध है, तो इसलिए वहां पर इस तरह को यहाँ पर इसको इसमें घटित क्योंकि करेंगे। वास्तविक धर्म का कथन है, इसलिए वहां पर शुद्धता की हाँ, चर्चा तो चलती ये इस तरह से जैसे भी आपने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान, दर्शन वगैरह और ये सब ये आत्मा के ये जो है ये अनुपचारित सद्बुद्ध व्यवहार के अंदर आएंगे। है। और जो और आत्मा के जो जितने जो नौ लब्धियां प्राप्त होती है, आत्मा की नौ लब्धियां प्राप्त होगी, ये सब पर्याय की उसी में, चर्चा, पर ये सब उसी में है। तो इस तरह से वहां पर ये एक ही द्रव्य के पर्याय की चर्चा। बस इस तरह से अपन को यहाँ अभी अभी एक बार सद्बुद्ध व्यवहार के लिए रहे, फिर आगे अनुपचारित विश्वास की ओर अभी वो पंकज भैया व्याख्या करेंगे, उसका और अपन विश्लेषण आगे करेंगे। समझ में आ रही है? सब लोगों को क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे चार्ट्स दिख रहे हैं आपको, चार्ट की अपेक्षा से देखते जाना, वहां पर उसकी 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 विशेषता, और अभी जितना समझ में आ रहा है उसको पक्का करो। और जैसे जैसे आगे जाएंगे, और जब हम लोग जाकर के कभी अध्यात्म ग्रंथ लेंगे या गुरुओं से पढ़ेंगे, तब ये और भी पक्का होगा। ठीक है, प्रोफेसर साहब के लेवल को ज्यादा है हमको, किंतु अभी जितना समझ में आ रहा है उसको पक्का करते जाना है, एक एक ईंट को पक्का करते जाना है। ठीक है, तो जितना भी सामने समझ में आ रहा है उस चीज को रख दो। समझ में आ रही है? बातें क्लियर हो रहा है? अभी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, क्या? ये एक द्रव्य को विषय करता है, तो उदाहरण देते वक्त हमको गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये जितने भी पैरामीटर्स वहां पर लिखे हैं कि भाई सद्भुत में ये होगा, उपचरित में ये होगा, अनुपचरित में ये होगा, तो सद्भुत में अगर एक द्रव्य की चर्चा है तो सद्भुत उपचरित में भी एक की चर्चा होगी, सद्भुत अनुपचरित में भी एक द्रव्य की चर्चा होगी। ठीक है, इस प्रकार से समझेगा। और असद्भुत में एक से ज्यादा की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि वहां चर्चा ही असद्भुत में, क्या उस असद्भुत के बारे में हमने क्या लिख दिया था, ये गौण से या उपचार से कथन किया जाता है। उपचार से मतलब एक का आरोपण दूसरे पर करके, एक की विवक्षा दूसरे में लगाकर। जब एक की विवक्षा दूसरे में लगानी तो नेचुरली एक से ज्यादा की चर्चा चलेगी, जिसकी विवक्षा लगाई जा रही है और जिसमें विवक्षा लगाई जा रही है, ऐसे एक से ज्यादा की चर्चा वहां पर चलेगी। तो ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्लियर है अरविंद जी? बहुत बढ़िया, चलो।
विजयलक्ष्मी दीदी आपका प्रश्न। अनुपचारित सद्भुत व्यवहारने और उपचारित सद्भुत व्यवहारने में अपन धर्म द्रव्य के दो एग्जाम्पल कैसा दे सकते हैं? तो फर्स्ट बहुत बहुत सुंदर है आपका प्रश्न, बहुत सुंदर है, आप लगा करके देखो। होता क्या है ना, इजी वाला पंकज भैया जीव और पुद्गल की चर्चा करते तो हमारा ध्यान डायरेक्टली पहले धर्म अधर्म आकाश काल की तरफ जाता, और करना भी चाहिए। बोलो दीदी, आप धर्म द्रव्य की चर्चा करो। हाँ, धर्म द्रव्य में समझो अनुपचारित सद्भुत भाव के लिए हम लोग एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं कि धर्म द्रव्य गति में सहायता करता है। बहुत सुंदर। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, धर्म द्रव्य का स्वभाव गति हेतुत्व है। और ये उपचारित सद्भुत व्यवहार में हम कैसा उसको करना होगा वो समझ अब में उसकी पर्याय तो बताना पड़ेगा आपको। अब वहां पर वेलोसिटी अब चेंज होती है। उपचरित देखो, उपचरित सद्भुत में क्या करना है, पहले तो वो सद्भुत होना चाहिए। सद्भुत का अर्थ क्या होता है? सद्भुत मतलब वास्तविकता में उसमें वो चीज होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? अब उपचार वाला होना चाहिए। उपचार मतलब किसी पर्याय की चर्चा करनी है, तो आपको अच्छा, धर्म तो द्रव्य उसमें हम तो ऐसा बोल सकते हैं धर्म द्रव्य की वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब हाँ बस हो गया बात। तो पर्याय की चर्चा कथन वो है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब कुछ हाँ। नया कर रहे हैं क्या? नहीं, पहले से जो हम लोग बोलते आए हैं उनको यहाँ पर इन कैटेगरीज में बिठा रहे हैं। अब आकाश द्रव्य के बारे में कहो। अब आकाश द्रव्य के बारे में क्या कहेंगे? आकाश द्रव्य का गुण क्या है? अपने अवगाहन को तो है। अवगाहन आकाश देता द्रव्य में अब आकाश द्रव्य अवगाहन स्वरूप है। आकाश द्रव्य अवगाहन स्वरूप है। है। अच्छा, अब इसके साथ में ये हो गया, अनुपचरित सद्भुत हो गया। उपचरित में क्या कहेंगे? उसके पर्याय की चर्चा करनी है। अलग अलग द्रव्य को अलग अलग लोकाकाश और अवगाहन। अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश आकाश की पर्याय है, ऐसा कहते सकते हैं, या फिर और अलग शब्द लगा दिए वहां पर, क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? लोकाकाश 343 घनराजु है। अब 343 घनराजु है कि नहीं है? तो इसमें सद्भुतता आई कि नहीं आई? आई। अब उपचार क्या है? ये आकाश की पर्याय है लोकाकाश। तो लोकाकाश 343 घनराजु है, ये क्या बनेगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार में बन जाएगा। आ गई बात समझ में? अब काल द्रव्य का बताओ। काल द्रव्य का उपचरित और अनुपचरित सद्भुत कर लो। मेरी तरफ नहीं देखना है, अब पीडीएफ में देखना है, चार्ट में देखना है। अनुपचरित में दो शब्द है, अनुपचरित सद्भुत, मतलब कोई मुझे वहां पर पर्याय की चर्चा नहीं करनी है, तो किसकी चर्चा करनी है? सिर्फ वास्तविक जो उसमें है, वर्तना काल काल द्रव्य वर्तना स्वरूप है। ठीक है। और अब उपचरित की कर लो दीपा दीदी। अब उपचरित में क्या करना है? एक तो वास्तविक होना चाहिए, और दूसरा पर्याय की, काल द्रव्य के पर्याय की चर्चा करनी है। घड़ी दिवस वर्ष। ये सब व्यवहार काल है। हो गया? है क्या कुछ कठिन है? आगम अध्यात्म कुछ कठिन है क्या? बोलो नहीं। बहुत बढ़िया। सी स्मिता दीदी आपका प्रश्न, फिर और सूर्यदा दीदी का प्रश्न लेना है। नाही प्रश्न नाही, तुम्ही सद्भुत व्यवहाराचे दोन प्रकार सांगितले, अनुपचरित आणि उपचरित. मग उपचरित मध्ये परत तुम्ही म्हटलं असद्भुत व्यवहार नाही, मग ते ऐसा नहीं कहा मैंने। ऐसा कहा दीदी? क्या भी आप लोग मेरे ऊपर आरोप, असद्भुत व्यवहार ना आप म्हणजे लोग मेरे ऊपर भी आरोप और उपचार कर रहे हो। भैया तुम्ही लिहायला सांगितलं ना, कथन अरे व्यवहार. नहीं भाई, बीच में कोई तो असद्भुत बोला होगा। मैं हाँ, सद्भुत की चर्चा कर रहा हूं। असद्भुत की चर्चा मैंने शुरू ही नहीं करी अभी तक, नाही, और वो आज करने त्या- वाला ही नहीं हो। एक दिन एक ही चबाएंगे आज। असद्भुत म्हटलं तिकडलं तिकडं लिहिलं गेलं, तर उपचारित मध्ये काय अभी लिहायचं हे. असद्भुत में, हाँ असद्भुत में हमने क्या लिखा था? अब जो हाँ, चर्चा आई थी, प्रोफेसर साहब जब बीच में कह रहे थे ना कि एक द्रव्य की चर्चा और एक से अधिक द्रव्य की चर्चा, तब मैंने कहा था कि असद्भुत के नीचे लिख दो, ये एक से अधिक द्रव्यों को विषय करता है। ते कळलं, पण हाँ, ह्याच्या आधी अब ये हो गया, कथन तो इसके आगे व्यवहार. असद्भुत की कोई चर्चा नहीं, सिर्फ सद्भुत की चर्चा चल रही है। हा, चालेल. उपचारित मध्ये सांगितलं होतं बरोबर. हाँ, उपचरित अनुपचरित दोनों सद्भुत के। अब यही नाम हाँ, और कंफ्यूजन करेंगे, किंतु कल, आज नहीं। यही दोनों नाम किस में आएंगे? असद्भुत में भी आएंगे। आज नहीं। प्रभु एक सुरेंद्र दीदी, उसके बाद प्रमोद जी। हा, वंदना भैयाजी. दीदी माझं बोलो। हे लिहायचं सुटलं होतं.
तुम्ही आणि ते धर्मद्रव्य आणि अधर्मद्रव्यामध्ये पर्याय कसं लावला तुम्ही? धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य की पर्याय बनती की नहीं बनती है? बनती है, कसं खरं उदाहरण काय? हाँ, तो ये अभी विजयलक्ष्मी दे दिया ना कि वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या है, गति में जो बदलाव है, हाँ हाँ, गती में बदलाव, हाँ गति का जो बदलाव है तुम्ही वो। इंग्लिश बोलले, मला काही कळालं नाही. तो धर्मद्रव्य 40 की स्पीड को भी सपोर्ट कर रहा है और 80 की स्पीड को भी सपोर्ट कर रहा है गति हेतुत्व में। हाँ हाँ, गती तो आणि अधर्मद्रव्यामध्ये पण तसंच लावायचं. करेक्ट. अधर्मद्रव्यामध्ये पण. अधर्मद्रव्य ब्रेक, हाँ, कितना पहिला जल्दी ब्रेक लगा सगळ्यात- दिया, कितना लेट ब्रेक लगा दिया, इस प्रकार से. हा, भैयाजी पहिलाच माझं लिहायचं सुटलं. कुठल्याच लिहायचं राहिलंय सांगा. पहिल्या प्रथमच पहिला जिस प्रथमच. व्यवहार में गुण विशेष विशेषण विशेष विशेषण ते सद्भूत व्याख्या सांगताना अच्छा अच्छा, ठीक है, लिहून घ्या. सद्भूत व्यवहार की परिभाषा, जिस व्यवहार में विशेषण को ब्रैकेट में लिखा था गुण और विशेष्य अर्थात गुणी, इनका वास्तविक मतलब ब्रैकेट में लिखा था अभिन्न अपृथक संबंध हो. पृथक संबंध हो उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. प्रबोध जी. नहीं, जैसे अभी काल द्रव्य में कर रहे थे हम लोग, तो क्या उपचारित में क्या ये कह सकते हैं कि लोक में असंख्यात काल द्रव्य है, तो इसका ये क्या उसमें आएगा क्या? नहीं, असंख्यात काल द्रव्य, आप उसकी संख्या कर रहे हो जी, संख्या कर रहे हो. हाँ ठीक है, संख्या भी तो पर्याय बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. संख्यात काल द्रव्य है, चलेगा. असंख्यात काल द्रव्य है, हाँ, कालानु है, इस प्रकार से. हाँ, काला, ठीक. और कोई? दीपा दीदी आप म्यूट कर लीजिए. तो अब हम व्यवहार में बोलते हैं वो घी की बरनी ला, तो ये सद्भुत में नहीं आएगा, शायद असद्भुत में जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि बरनी, घी की बरनी, क्योंकि घी के संबंध से आप भरणी का वर्णन लगा रहे हो, तो दो द्रव्य की चर्चा कर रहे हो. हाँ, तो इधर तो मेन दो द्रव्य है, इसके क्योंकि बाद ना से भरणी घी की पर्याय है ना घी भरणी की पर्याय है. दो एक का द्रव्य है. संबंध, एक का उपचार दूसरे में कर रहे हो, तो ये असद्भुत वाले में चला जाएगा. इसकी चर्चा कल करेंगे. हाँ कल. इसका विषय लंबा. नहीं, वो प्रोफेसर साहब हमें ना वो हिंट देते हैं, भैया मैं कल की क्लास में शायद नहीं होंगी, कल की क्लास की चर्चा में आज ही मैंने पूरी कर लिया. ऐसा है दीपा दीदी का. ये इसका विषय और अलग से लंबा कल लेंगे, क्योंकि इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें आएगी उसमें. बोलिए. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, कल इस पर और भैया जी, विस्तार से करें. ये अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जांपल दिया, दूध में पानी, तो ये किस में जाएगा, सद्भूत में या असद्भूत में? पहली बात तो है कि दूध में पानी का हमने क्या किया था, अपृथक के लिए हमने शब्द की चर्चा करी थी, है ना. अपृथक मतलब अभिन्न की चर्चा करी थी. तो अभिन्न की चर्चा इसमें कहां पर आई थी? सद्भूत में अभिन्नता की चर्चा चलती है. मतलब लेकिन यहाँ पे दो द्रव्य हो गए ना. गुण और गुणी जो है वो एक साथ रहना चाहिए. तो उसके लिए जो अपृथक शब्द था, अभिन्न शब्द था, उसके लिए मैंने दूध और पानी की चर्चा की थी. हाँ नहीं, वो तो ठीक है. रूबी दीदी, यहाँ जो दूध और पानी है, दो द्रव्य अलग अलग है, तो ये असद्भुत में जाएगा. ये असद्भुत में जाएगा. हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी ना, असद्भुत में जाएगा. दो द्रव्य अलग अलग है, दोनों द्रव्य के संबंध है. इसको संश्लेष संबंध में कल चर्चा करेंगे इस पे. हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि एग्जाम्पल वो वाला ठीक था, वो उस समय सही था, लेकिन यहाँ पे मेरे को वही वो असद्भुत में चला जाएगा. ठीक ठीक, असद्भुत में जाएगा. जी भैया जी, वरना भैया जी. बोलिए अरविंद जी. ये धर्म अधर्म इसमें समग्र लोकाकाश में है, ऐसा भी क्षेत्र के हिसाब से भी बोल सकते हैं ना अपन. देखो, एक द्रव्य को हमको करना है, तो काल द्रव्य की चर्चा चल रही है वहां पर मुख्यतः से. नहीं, अपने जो उपचारित में लेंगे अगर, तो इसमें जो क्षेत्र के हिसाब से समग्र लोकाकाश में धर्म, आपको व्याख्या के अंदर बैठना है. हाँ हाँ. तो व्याख्या के अंतर्गत एक द्रव्य की चर्चा चलेगी, उपचरित है तो पर्याय की चर्चा चलेगी. हाँ, बराबर. और साक्षात संबंध भी होना चाहिए. ये सद्भुत उपचरित पे आ जाएगा. तो इसमें धर्म अधर्म लोकाकाश में है ऐसा नहीं बोल सकते, समग्र लोकाकाश में धर्म अधर्म है ऐसा नहीं बोल सकते. तो धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में है. अब तो आपने ये किसकी अपेक्षा से वर्णन किया? क्षेत्र के हिसाब से किया हमने. हाँ, किंतु क्या इसमें किसी चीज का किसी चीज पर आरोपण हो रहा है?
आप वहां पर क्षेत्र की अपेक्षा, आकाश द्रव्य के अवगाहन गुण की अपेक्षा से उसका आरोपण कर रहे हो। तो एक कारण द्रव्य, में यहां पर इस वाक्य में कहीं पर भी एक द्रव्य के पर्याय की चर्चा हो रही है क्या? एक द्रव्य को विषय करने वाला है, इसको नहीं भूलना है। यहाँ पर एक द्रव्य की चर्चा नहीं चल रही, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो अवगाहनत्व गुण है किसका, आकाश का है, उसका आरोपण किसको ऊपर कर रहे हो, कि वो जो स्वयं अवगाहन को प्राप्त हो रहा है। बराबर। तो इसीलिए किस पे चला जाएगा ये, जहां पर एक द्रव्य से ज्यादा द्रव्य की चर्चा चलती है वहां पर चला जाएगा। बराबर बराबर। सुंदर दीदी, हे भैया जी, वस्तूमध्ये व्यवहार, उपदी, चार संबंध आणि पर्याय, हे चार चीजें होती है, काय म्हटलं तुम्ही ते? हाँ, ये चार का सब उसकी अपेक्षा से वर्णन होता है व्यवहार में, हाँ हाँ, व्यवहार, उसको हाँ ग्रहण करने वाला। हाँ तो व्यवहार नय की जब चर्चा चली, तो व्यवहार नय के बारे में आचार्य भगवान ने बता दिया कि ये व्यवहार नय में किसकी चर्चा होती है। तो व्यवहार नय किसको ग्रहण करता है, तो व्यवहार वस्तु के व्यवहार, उपाधि, संबंध और पर्याय को ग्रहण करता है। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया, अभी आपने क्या बताया कि अनुपचरित में आकाश द्रव्य अवगाहन गुण, मतलब क्या बताया आपने अनुपचरित में? मैंने उनके प्रश्न का ये उत्तर दिया कि वहां पर एक द्रव्य की चर्चा हो रही है, एक द्रव्य के हाँ, पर्याय की चर्चा हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो फिर इधर अनुपचरित में क्या लेंगे, आकाश द्रव्य का कैसा अपन लिखेंगे वहां पर? अभी बताया ना पहले, आकाश द्रव्य की किसकी चर्चा कर रहे थे हम, लोकाकाश की चर्चा कर रहे थे। हाँ, लोकाकाश, लोकाकाश 343 घनराजु है। वो उपचारित में आ गया। हाँ, और और अनुपचरित अनुपचरित में क्या होगा, आकाश द्रव्य का स्वभाव अवगाहनत्व, अवगाहनहीन अवगाहन देना। रूप है, या हाँ, उसका स्वरूप कैसा है, आकाश का अवगाहन, अवगाहन स्वरूप है, आकाश है। ठीक है। सुशीला दीदी। वंदना भैया जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि निश्चय नय का कोई भेद नहीं है क्या? हो जाएगा, आगे आएंगे, जी निश्चय नय के भी भेद होंगे। चूंकि यहाँ पर शुभचंद्र महाराज की जो चर्चा चल रही है, उसके उस टीका के उस वाक्य के संदर्भ में उस टीका के वाक्य को समझना है, इसलिए हमने ये सारा बेसिक निकाला है। नहीं तो क्या है, शुभचंद्र महाराज वहां पर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि आप लोगों को ये सब समझता है, सद्बुद्ध क्या है, असद्बुद्ध क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, इसीलिए उन्होंने उस भाषा में आपको बता दिया। तो इसको पहले समझने के लिए हमने व्यवहार की तरफ पहले चले गए, निश्चय की तरफ बाद में जाएंगे। तो ये दोनों भेद व्यवहार नय के किए हमने, और उसके दो भेद और किए। बिल्कुल, व्यवहार के ही सद्बुद्ध असद्बुद्ध कर लिए, और सद्बुद्ध के भी उपचरित अनुपचरित शब्द होगा, और असद्बुद्ध का कल आएगा वो भी उपचरित अनुपचरित कहलाएगा। ठीक, वंदना भैया। अच्छा, तो आज इतना ही रखते हैं। आज जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से चबाना और पचाना, कल और एक नई व्यंजन आपको खिलाया जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ये नहीं करना कि आज वाला ज्यादा बढ़िया है कि कल वाला ज्यादा बढ़िया था, कल वाला छोड़ना भी नहीं है और नए वाले को पकड़ना भी है। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।